4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। कांग्रेस और अखिलेश यादव की पार्टी यानी कि समाजवादी पार्टी के बीच में आने वाले समय में क्या क्या होने वाला है, एक छोटा सा वीडियो आप देखेंगे, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि नियत इनकी चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना रहे, लेकिन जो नेता हैं, क्षेत्रीय स्तर के नेता हैं, या मैं यूं कहूं कि पार्टी के बड़े नेता हैं, उनके बीच में जब तक ये कटुता खत्म नहीं होगी तब तक कोई भी रिजल्ट ऐसा निकल कर आने की उम्मीद नहीं है कि इन लोगों के बीच में सामंजस्य बैठ जाए, साथ मिलकर के चुनाव लड़ लें। और साथ मिलकर अगर चुनाव लड़ेंगे भी तो रिजल्ट क्या आने वाला है, थोड़ा सा इस बारे में आपको गौर करना चाहिए। हुआ यह है कि सहारनपुर के अंदर इमरान मसूद जो वहाँ के सांसद हैं और आशू मलिक मेरे ख्याल से MLC हैं, ये आपस में भिड़ गए। विधायक और सांसद ये दोनों भिड़ गए। उन दोनों के बीच का थोड़ा सा देख लें। ये जो आशू मलिक हैं वो कह रहे हैं हम यहाँ पकोड़े खाने नहीं आए। इमरान मसूद कह रहे हैं आपको यहाँ पकोड़े खिला कौन रहा है। इमरान मसूद आशू मलिक के बीच भिड़ंत का शेष भाग बाकी का देखें, पहले आप शुरुआत का देखें, बाद का देखें। दोनों वीडियो आपको नजर आएंगे और आपको पता चल जाएगा कि बीच में इमरान मसूद ने जो बयानात दिए थे वो अखिलेश यादव की पार्टी यानी कि इमरान मसूद समाजवादी पार्टी, इन दोनों के बीच में भविष्य में क्या रणनीति बनने वाली। वीडियो देखें आप। सवाल मेरा है वो क्यों बोल रहे हैं? अरे ये भी कोई बात है? कोई आपका सवाल है, कोई दूसरे का चित्र नहीं है, ये क्या बात हो गई? आप भी पूछिए। आप दिशा की मीटिंग है, कोई दिशा की मीटिंग नहीं है। नहीं, दिशा की मीटिंग है। नहीं, हम नहीं बर्दाश्त नहीं, ये नियम से चलेगी। नियम से क्यों नहीं चल रही है? नहीं, नियम से चलेगी। नियम से चलेगी, चेयर की अनुमति के बिना नहीं। बाहर करिए। नहीं, चेयर की अनुमति के बिना नहीं। पहले माननीय सदस्य आप अपने सवाल पूरा कर लें, उसके बाद आप सवाल तो हमारा है, जब हम संतुष्ट नहीं है जवाब से तो आप आगे थोड़ी ना बढ़ गए ना। माननीय विधायक जी, मदद की तो आप गलत जानकारी क्यों दे रहे हैं? जब हम कह रहे हैं कि PMGSY से वो जो गांव के अंदर तक का नाला उन्होंने आगे का छोड़ दिया था। गांव से बनाने में, प्रधान के और प्रमुख के बनाने में वह विवाद था, क्योंकि नाला वो इतना उनके पास पैसा नहीं है जो आगे तक बना सके। उनके पास ग्राम पंचायत के पास उतना पैसा अगर होता, वो उस पर विवाद है, वो ब्लॉक से उससे बन ही नहीं सकता। वो इन्होंने पिछली बार हमें जवाब दिया था कि इसको हम बनवा देंगे, और इन्होंने और ऐसा ही नहीं कि जवाब दिया था, कच्चा नाला भी खुदवाया था जाकर के पिछली बार। आप नई बात हमें बता रहे हैं, तो जवाब तो सही आना चाहिए ना। जनता के आते हैं, चाय पकौड़ी खाने थोड़े आए। चाय पकौड़ी कौन खिला रहा आपको? आप नियमों में हम आपसे ज्यादा जानते हैं। हाँ, नियमों में रहिए। आप नियमों में रहिए। अरे हम आपसे नहीं, आप नियमों में रहिए। और आप ये इस तरह से किसी को भी नहीं कह सकते कि आप गलत जानकारी दे रहे हैं। आप भी सदस्य हैं। आप किसी के ऊपर इस तरह आरोप नहीं लगा सकते। तो गलत नहीं है। नहीं, जांच करा लीजिए। हाँ, जांच करा लेंगे। आप देखेंगे नरेंद्र प्रताप एक पत्रकार, अच्छे पत्रकार हैं, वो अक्सर अवेयर करते रहते हैं। उन्होंने लिखा कि यूपी सहारनपुर में दिशा की बैठक में कांग्रेस इमरान मसूद और सपा विधायक आशू मलिक एक अधूरे नाले को लेकर भिड़ गए। सपा सांसद इकरा हसन ये देखकर थोड़ा सा मुस्कुराई और फिर अपने आप को काम में बिजी कर लिया। मसूद और मलिक लंबे समय से सियासी अदावत में हैं। ये सब लोग अदावत में हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। आपने ये वीडियो देख लिया है। अब मैं आपको दोस्तों थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। अभी थोड़े दिनों पहले इमरान मसूद का एक बयान आया। उन्होंने कहा ये मांगने का क्या होता है, मांगना क्या होता है भाई, बराबरी पर बात होगी। दरअसल बात यह है कि उत्तर प्रदेश और देश भर का मुस्लिम, और मैं ये कहूँगा कि तमाम समाजों के लोग, जैन जी जब से सड़कों पर आया है, उनको ये एहसास हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में गोदी मीडिया जो बताया करता था कि बड़ी ज़बरदस्त ज़मीन पर पकड़ है और चुनाव दर चुनाव जीत लेते हैं, उससे उनको लगता था कि बीजेपी का कोई सानी नहीं है। लेकिन अब सड़कों पर इनके आने के बाद पता ये चला कि गोदी मीडिया ने शायद झूठी खबरें दे रखी हैं और चुनाव जो जीता जा रहा है वो चुनाव आयोग और बाकी दूसरी तिकड़मों से जीता जा रहा है। लोगों में इनके खिलाफ बहुत ज़्यादा रोष व्याप्त है। इस वजह से तमाम दलों को ये लगने लगा कि बीजेपी को आराम से हराया जा सकता है। हालांकि राहुल गांधी और कांग्रेस जो है वो ज़माने से इस पर काम कर रहे हैं। अब बात यह है दोस्तों कि ये जो जैन जी सड़कों पर आया है, जिससे तमाम दलों को ये पता चल गया कि बीजेपी की बुनियाद हिली हुई है,
अमित शाह और मोदी सदन में आने से कतरा रहे हैं, उनके पास जवाब नहीं है, देश का नया नौजवान तबका नाराज चल रहा है, तो उनको लग रहा कि तमाम चीज़ें हमारे हक में आ जाएंगी। और होता भी यही है, जब कोई आंदोलन चलता है तो सत्ता के खिलाफ जो मजबूत विपक्ष होता है उसकी तरफ अक्सर वोट बैंक मुड़ जाता है। स्वाभाविक है, कांग्रेस एक ऐसी रोल अदा करती हुई आई है शुरू से कि जितना भी ये रोष व्याप्त है बीजेपी के वोटर्स में, वो शायद कांग्रेस की तरफ आ जाए, ऐसा उनको लगता है। और इसके अंदर लगने में कई सारे जवाब भी हैं। ऐसे में अखिलेश यादव का भयभीत होना, उनकी पार्टी का भयभीत होना इसलिए तय है क्योंकि जो मुस्लिम भाजपा को हराते हुए सिर्फ देखता था कि सिर्फ समाजवादी हरा रही है, वो जो वोट उधर जाता था, अब उनको महसूस होने लगा है कि कांग्रेस भी एक अच्छा कंटेंडर है। तो ऐसे में ये वोट, मुस्लिम वोट कांग्रेस की तरफ जा सकता है। वजह उसकी क्या है? वजह यह है कि जो बीजेपी का कोर वोट है, जो मैंने भी आपके सामने अर्ज किया है, वो दरअसल कांग्रेस की तरफ जाने की उम्मीद लग रही है। इसी वजह से कॉन्फिडेंस गेन है कांग्रेस के अंदर भी, और यही वजह है कि इमरान मसूद ये चाहते हैं कि हमारा जो वोट है, जो जैन जी का वोट है, जो जैन अल्फा का वोट है, जो बीजेपी के खिलाफ वोट है, वो तो एक्चुअली कांग्रेस को मिल ही रहा है किसी परसेंट। मुसलमानों का भी जाना कोई ज़्यादा मुजायका उसमें है नहीं, चला जाएगा ईजिली। इसलिए दोनों दल आपस में लड़ रहे हैं, मथ रहे हैं। बात यह है, अगर ये लड़ते रहे या मथते रहे तो होगा क्या? हालांकि देखिए, आला कमान जो है, मैं भी एक समाजवादी के पार्टी के विधायक थे शाहिद मंजूर, उनका इंटरव्यू कर रहा था, तो उन्होंने कहा भाई मैंने जी इमरान मसूद ने आपके बारे में ऐसा कहा, कह रहे यार आला कमान मौजूद है, हमारी क्या औकात है। मतलब वो एक्चुअली इमरान खान को बता रहे थे कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो बन रहे हैं उनको ज़रूरत नहीं है, आला कमान बैठकर कर लेगा। आला कमान अब हाल वो नहीं है कि अखिलेश यादव 30 सीटें दें, 50 सीटें दें और कांग्रेस शांति से बैठ जाएगी। अब उनके अंदर कॉन्फिडेंस ये है कि बीजेपी का वोट दरअसल नाराज होकर हमारी तरफ आ रहा है, लिहाजा हमारी स्थिति दूसरी है। और इस वोट के साथ साथ अगर मुस्लिम वोट भी आ जाएगा कांग्रेस में तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आ सकता है, ऐसे चांसेस बन रहे हैं। लेकिन पहला हक दरअसल अखिलेश यादव की पार्टी, समाजवादी पार्टी, अपना आप को जताती है। जताती इसलिए है क्योंकि बीजेपी के सामने मजबूती से समाजवादी पार्टी ही लड़ती है, इसलिए मुस्लिम वोट वहां चला जाता है। लेकिन ये आपस की लड़ाइयां दरअसल सूबे स्तर पर बीजेपी को मजबूत करेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो हिंदूज का वोट है, जो बीजेपी का वोट है, जो अब तक जाता है, वो नाराजगी की वजह से संभव है तो किसी और जगह चला जाए और वो संभवतः कांग्रेस की तरफ ही रुख करेगा। कांग्रेस अगर अपनी स्ट्रेटेजी के अंदर कुछ इस तरह की प्लानिंग बनाकर जमीन पर उतरी तो आप यकीन मानिएगा वो बीजेपी को नहीं, वो समाजवादी पार्टी को भी धक्का पहुंचा सकती है। अगर ये इसी तरह से लड़े कि 100 सीटें दे दी कांग्रेस को और 300 सीटों पर खुद लड़ने लगे, तो याद रखिएगा 300 सीटों पर जो जैन जी का वोट है, जो जैन अल्फा का वोट है, वो दिग्भ्रमित हो जाएगा। वो मजबूरी में फिर दोबारा से बीजेपी पे चला जाएगा। 2017 में ऐसा ही हुआ है, ये दोनों लड़कर मिले थे, 300 सीटों पर कांग्रेस का कैंडिडेट ही नहीं था। अब कांग्रेस का 2000, 5000, 10,000, 15,000 वोट, जिसको ये परंपरागत वोट कहते हैं, उस वोट के अंदर एक ऐसी परेशानी हो गई कि वो मजबूरी में समाजवादी को तो जा नहीं सकता था, क्योंकि वो आज भी जाने में दिक्कत महसूस करेगा, भले बीजेपी से कितनी भी उलझन हो। ये बात अलग है कि पीडीए के मद्देनजर अगर वो अपना टिकट का वितरण ऐसा कर देते हैं अखिलेश यादव, हो सकता है चला जाए, लेकिन फिर भी अपर समाज का जो वोट जो टूटने के लिए कुछ कहा जा रहा है, वो पहली जो वरीयता देगा, पहली जो प्राथमिकता देगा, वो कांग्रेस को देगा। ये छुट भैया नेता या छोटे नेता अगर इस बात को महसूस नहीं करेंगे तो याद रखिएगा एक बड़ा नुकसान होने जा रहा है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।